Good morning. I am Rudra Pratap Singh. Today I am telling about microorganism as friend. हमने अपने आसपास कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा। हमारे सराउंडिंग में ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कि जो मॉइस्ट ब्रेड होता है वो स्पॉइल हो जाता है और उस पर ग्रेस वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो उस ब्रेड में ऐसा क्या होता है कि वो ब्रेड स्पॉइल हो जाता है? तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं जो ब्रेड को स्पॉइल कर देते हैं। अगर हम उस ब्रेड को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है: बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अलगी और फंगी। वायरस भी एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन यह बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। आज भी वैज्ञानिकों में इस बात का मतभेद है कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में रखा जाए कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में। यह लंबे समय तक किसी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यह जैसे ही किसी होस्ट के कांटेक्ट में आता है वो उसकी बॉडी पे ग्रो करके और न्यूट्रिशन प्राप्त करके रिप्रोड्यूस करता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डिजीज जैसे कि इन्फ्लुएंजा, पोलियो और कफ, ये सारे वायरस के कारण होते हैं। इसके बाद आता है प्रोटोजोआ। डिजीज जैसे कि डिसेंट्री, ये सारे डिजीज प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके बाद आता है बैक्टीरिया। डिजीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड, ये सारे डिजीज बैक्टीरिया के कारण होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिसके बारे में मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ अलगी, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी और कई सारे अलगी। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, आइस कोल्ड से लेकर हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट तक और डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड तक। ये किसी ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं या फिर फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई सारे पर्पसेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह कर्ड, ब्रेड और केक बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये मेडिसिन बनाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ये एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। डोमेस्टिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड और ब्रेड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम मिल्क में ग्रो करता है और मिल्क को कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया ही चीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड विनेगर के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यीस्ट अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। यीस्ट नेचुरल शुगर को अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी नेचुरल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक कैप्सूल्स, टैबलेट या इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। इन सारे मेडिसिन का जो सोर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। इन दिनों जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो फंगी और बैक्टीरिया द्वारा बनाई जा रही हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये सारे फंगी और बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन है। वैक्सीन, जब भी कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो उस माइक्रोब को किल कर देता है। अगर कोई डेड या फिर वीक माइक्रोब किसी हेल्दी बॉडी में एंटर करता है तो वो बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करके उसे किल कर देती है।
इसी प्रकार जो वैक्सीन है कार्य करता है। यह डिजीज जैसे कि हेपेटाइटिस, ऐसे डिजीज को यह प्रिवेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में फिक्स करने का कार्य करते हैं और इससे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपने अपने आसपास कई प्रकार के डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखे होंगे, जैसे कि डिकेइंग प्लांट और डिकेइंग एनिमल्स। वो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह वैसे डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं और उसे सिंपल सब्सटेंस में कर देते हैं, और इस प्रकार वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।